विक्रम, आपने ट्रेन में टिकट क्यों नहीं लिया? सर ट्रेन में टिकट मिल नहीं रहा है सर। अरे सरकार कह रही है कि 12,000 एक्स्ट्रा ट्रेन चला रही है, स्पेशल ट्रेन चला रही है। ऐसी बात कर रहे सर, हम सर बच्चे के साथ लेकर मैं कितना बार गया स्टेशन पर बुक करवाने, लेकिन मेरे को मिली नहीं टिकट। तब मेरे को लास्ट में 2500 रुपये देना पड़ा। तो हम लोग जयपुर से आ रहे हैं, इससे ज्यादा हमारा भी हालत खराब हो रहा था बहुत। आप जयपुर से आ रहे हैं? हाँ, कंडक्टर बात करता है ना ड्राइवर बात करता है न पैसा वापस करता है। इतना भर लिया है कि वो तो समझो इतना दुर्गति, रात में तो बचते बच गया। बात ऐसा है, बिहार के जितने भी नेता हुए सब चोर हुए, सारे चोर हुए, सारे चोर हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और वन इंडिया इस वक्त है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ये जगह जिस जगह से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके लिए, वो जगह लखनऊ से करीब 150-200 किलोमीटर आगे है, सुल्तानपुर के पास है। आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और इस एक्सप्रेसवे पे काफ़ी भीड़ आपको दिख रही होगी लोगों की, यात्रियों की। ये दरअसल कोई डेली चलने वाले यात्री नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करने के लिए दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गांव जाते हैं और वहाँ पर अपना मेहनत मजदूरी के बल पर ज़िंदगी बसर करते हैं। साल में एक मौसम आता है, साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जिसमें तमाम बिहारी अपने घर को जाते हैं छठ पूजा पे। छठ पूजा पर जाने के लिए ये लोग अपने घर के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये तमाम मजदूर वर्ग के लोग हैं ज़्यादातर इनमें से। ट्रेन की टिकटों के लिए ये तमाम कोशिश करते रह गए। 3-4 महीने से ट्रेन की टिकट नहीं मिली। आखिरकार इन लोगों ने जत्था बनाकर बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। यह निर्णय कितना सही कितना गलत यह तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बस बीच रास्ते में खराब हो गई है। बस की कंपनी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। रात के 2 बजे से ये लोग बता रहे हैं ये बस खराब है, और इस बस के तमाम यात्री सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। इनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार भी हैं, लाचार भी हैं, सारे लोग जा रहे हैं। मुश्किल इनकी ये है कि एक एक व्यक्ति एक एक सीट के लिए 2 से 2,500 रुपये तक दिए हैं। ऊपर से सामान का अतिरिक्त किराया इनसे लिया जा रहा है, और ये लोग बहुत ही परेशानी में हैं, बहुत कठिनाई में हैं। हम इनमें से कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते समझते हैं कि आखिर इनकी कठिनाई क्यों है, क्या इसका समाधान हो सकता है, किससे ये उम्मीद कर सकते हैं। हमारे साथ ये सज्जन है। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजकिशोर है जी। राजकिशोर जी, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बिहार जा रहा हूँ छठ पूजा के अवसर पर। तो ये हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे क्या कर रहे हैं? हाईवे पर एक्सप्रेस पर जो बस को जो पकड़े हैं वो गाड़ी जो है कि 2 बजे रात से खराब हो चुकी है। इसे आवर में जी कि सवारी की व्यवस्था में जो हम लोग यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। बस वाले से कह रहे हैं जी मेरे को व्यवस्था करो या मेरे को जो है कि किराया वापस करो, तो मना कर रहा है किराया वापस करने से। और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर कोई पानी का सुविधा नहीं, कोई खाने पीने का सुविधा नहीं है। और जो है कि यहाँ सारे लोग विचलित हो रहे हैं घर जाने के लिए। सारे लोग विचलित हो रहे हैं। कितना किराया लेता है? किराया लेता है 2500 लेता है, सीट का चेयर का लेता है, और स्लीपर में 6 आदमी भर कर ले जाता है, जिसमें से किसी को 1800 लिया जाता है, किसी को 1500 लिया जाता है, किसी को 2000 लिया जाता है। और लगेज का जैसे कि किसी का बैग भी हो गया तो बैग के भी किराया लिया जाता है, 500 रुपये का दर करके लिया जाता है। रात के 2 बजे से यहाँ पर है, कुछ पानी वानी भी नहीं मिली? कुछ व्यवस्था नहीं हो यहाँ पर, कुछ करने की प्रक्रिया नहीं है। बस वाली जो कंपनी है उससे आप लोगों की बात हुई है? नहीं, बात करने के लिए राजी नहीं है जी। कोई बात करने के लिए राजी नहीं है? राजी नहीं है जी, कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। आपके पास ये छोटा सा बच्चा है, कितने साल का बच्चा है ये? 1 साल का। 1 साल का। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार। विक्रम कुमार। तो विक्रम कुमार हैं, इनके साथ इनका 1 साल का छोटा बच्चा है। रात के 2 बजे से ये भी यहाँ है। विक्रम, आपने ट्रेन में टिकट क्यों नहीं लिया? सर ट्रेन में टिकट मिल नहीं रहा है सर, इसीलिए बस से जाना पड़ रहा है मेरे को। ट्रेन में टिकट ही नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। अरे सरकार कह रही है कि 12,000 एक्स्ट्रा ट्रेन चला रही है, स्पेशल ट्रेन चला रही है। नहीं है सब ऐसी बात कर रहे सर। हम सर बच्चे के साथ लेकर मैं कितना बार गया स्टेशन पर बुक करवाने, लेकिन मेरे को मिली नहीं टिकट। तब मेरे को लास्ट में 2500 रुपये देना पड़ा। 2500 दे करके आप आ रहे हैं विक्रम, और 1 साल का छोटा बच्चा भी है। बच्चे के लिए खाने पीने का सामान है? कुछ नहीं है। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर। थोड़ा जोर से बोलिए। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल। कहाँ रहते हैं? बवाना रहता है बवाना रहते हैं। ये बस से बवाना से आ रहे हैं जी। तो आपको तो ट्रेन में आना चाहिए। सीनियर सिटीजन को छूट भी मिलता है ट्रेन में। मिलने आया है, क्या करें, टिकट नहीं मिल रहा है। टिकट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। तब अब क्या करेंगे? ये तो बस खराब हो गई है, कुछ व्यवस्था हो रही है? कुछ व्यवस्था नहीं सर। न कंडक्टर बात करता है ना ड्राइवर बात करता है
न पैसा वापस करता है, पैसा भी नहीं दे रहा है। पैसा भी नहीं दे तो रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर? आप लोगों की क्या की कुछ यहाँ पे व्यवस्था हो, हम लोग अच्छा से चले जाए यहाँ से, बस यही चाहते हैं हम लोग। नहीं, अब मुश्किल ये है कि जो दूसरी बस आ रही है उसमें तो ऑलरेडी पैसेंजर भर के आ रहे हैं। भर के आ रहा है उधर से, पूरे भर के आ रहा है, थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं है सामान ले जाने। बस में सवारियां है उसमें एडजस्ट करने के लिए, जिसको पास सामान है थोड़ा बहुत बैग है वो नहीं जा पा रहा है और बस वाला देखकर भाग जाता है। दूसरी बस वाला भी नहीं रुकता, कहता है जिसको सवारी लगेज नहीं, बैग उग नहीं है, वो खाली सवारी है वो चल सकता है, बाद बाकी के नहीं ले जाएंगे। मैं तो छठ का टाइम है तो सब अपना सामान लेके ही आए होंगे। हाँ जी, तो सामान छोड़ के कैसे जा सकता पैसे है? दिए तो सामान लेके जाएंगे। आप लोग भी इसी बस में आ रहे थे? आज बस के स्टाफ हैं आप? ऐसा ही कहानी एक पीछे भी है, जो हम लोग जयपुर से आ रहे हैं, इससे ज्यादा हमारा भी हालत खराब हो रखा है बहुत आप ज्यादा। जयपुर से आ रहे हाँ, वो हैं? पीछे क्या वाली ना बस- आपका नाम क्या है? अवधेश है सर। अवधेश। कहाँ जाएंगे अवधेश जी? हम लोग सीतामढ़ी जाने वाले थे। सीतामढ़ी जाएंगे। हाँ। जयपुर से बस से आ रहे हैं सीतामढ़ी के लिए? हाँ, तो ये बस नहीं है हमारा, देखो पीछे है। अच्छा, हाँ, ये पीछे वाली है। पीछे भी एक बस खड़ा थी, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पीछे हमें वो बस दिखी थी। सीतामढ़ी जयपुर से मेरे ख्याल से कम 1500 किलोमीटर होगा, और ये 1500 किलोमीटर की यात्रा ऐसे कई सारे परिवार बस से कर रहे हैं। ट्रेन में क्यों नहीं टिकट लेते हैं आप लोग? सर इमरजेंसी में क्या है कि इस समय में जो तत्काल में 1 महीने भी जाऊं, 1 महीने तो मिलता ही नहीं है। हालांकि 2-3 महीने 2-3 महीने कंफर्म नहीं होता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं। एकदम से कल परसों का हुआ तो अब महीने भर पहले जाते हैं तो टिकट मिलता नहीं है, ट्रेन का मिलता ही नहीं मिलता है। ही नहीं। तो ये जो सरकार बोल रही है कि एक्स्ट्रा ट्रेन चला रहे हैं, 12,000 एक्स्ट्रा ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं छठ के मौके पर, ताकि बिहार जाने वाले लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, लेकिन आप लोग सब लोग बस में जा रहे हैं। ट्रेन का क्या हुआ? तो इसमें तो ये पहले ही इलेक्शन के चक्कर में बोला गया था कि इतना लाभ है, इतना होगा, तो कहाँ कुछ भी देखने को तो कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो इससे भी हालत तो वहाँ भी और खराब है, और यहाँ तो छोड़ो, यही जो अगले ने बताया है वही हाल वैसा भी है। 18,000-2,000-2,500 लेता है और बैठने का जगह नहीं है, बैठने का जगह नहीं है। ऐसी नौबत आ गई, इतना ओवरलोड है, बैठने तक की भी जगह नहीं। इतना ओवरलोड है जो सामान आदमी से ज्यादा उसमें तो सामान भर दिया है। इतना ओवरलोड है, रात में 2 बजे सामान का भी तो पैसा लेता है ना एक्स्ट्रा। सामान का भी तो लेता है। खैर इतना ओवरलोड लाएगा तो थोड़ी ट्रक थोड़ी है जो इतना भर कर लाएगा। इतना भर लिया है कि वो तो समझो इतना दुर्गति, रात में तो बच गया। अच्छा, बचते ही बच गया, गाड़ी ने तो पलटी खा जाता। अरे बाप रे बाप। दोनों नहीं जी। चक्का एकदम से उड़ चलिए, गया। ऊपर वाले का शुक्र है आप लोग कम से कम सुरक्षित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई न कोई साधन आपको यहां से मिल जाए। आप लोग जा रहे हैं छठ के मौके पर बिहार, और बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है, तो क्या वोट डालते हैं बिहार में? वोट डालते हैं सर। अच्छा, तो जब वोट डालते हैं, जो वोट मांगने आते हैं कैंडिडेट, उनसे पूछते नहीं है हमारे लिए क्या व्यवस्था है? अपने प्रांत में कोई रोजगार नहीं है, दूसरे प्रांतों में रोजगार कमाने के लिए जाते हैं तो घर आने जाने का भी साधन नहीं है, ये सारी बातें पूछते नहीं है? देखिए सर, बात ऐसा है, बिहार के जितने भी नेता हुए सब चोर हुए, सारे चोर हुए। सारे चोर हुए, इसलिए अपने जेब भरने के काम करते हैं और बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगाते। जो पुरानी धरोहर था, जो कि अंग्रेजों ने देकर किया, चीनी मिल, सारे बिहार के अंदर बंद है। चूंकि ऐसा है कि अगर चीनी मिल और दरभंगा का पेपर मिल खोल दिया जाए तो लगभग 35 से 40 लाख आदमी जो है कि वहाँ पर वर्क करता है। 35 से 40 लाख? हाँ जी। अरे ज्यादा नहीं हो गया ये? सर ऐसा है, 35-40 एक चीनी मिल में कम से कम लाखों आदमी तो वर्क करता है कि नहीं करता है सर? अच्छा, क्योंकि कोई पैदावार करता है, कोई लाता है, कोई वर्क करता है। तो अभी जा रहे हैं, चुनाव का टाइम है, किसको वोट दीजिएगा? सर ऐसा है, सब तो चोर ही नजर पड़ता है, वोट किसको दिया जाए? तो देंगे कि 5 नहीं साल देंगे के वोट? बाद जो है कि दुकान खुलता है और 5 साल के लिए दुकान बंद हो जाता है, 1 दिन के लिए तो दुकान में खुलता है। ठीक है सर, दुकान में खुलता है, लेकिन आपको तो आइडिया होगा, अपने मन तो बना रखा होगा ये किसको मन वोट बनाते दें। हैं। अच्छा, काम किसका बढ़िया है बिहार में? अभी 20 साल से नीतीश जी हैं, उससे पहले 15 साल से लालू जी थे, अब एक नए खिलाड़ी भी मैदान में प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं? जरूर जानते हैं जी। अच्छा, क्या जानते हैं? जो वादा कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया वादा कर रहे हैं बिहार के लिए। चूँकि ऐसा है, अगर वादा वो अपना पूरा करते बहुत अच्छा है बिहार के लिए, विकास के काम के लिए कर रहा है अगला तो। अच्छा, आप लोग काफ़ी युवा हैं, आप भी दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं, बवाना से, कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जाएंगे। चुनाव में वोट डालेंगे? वोट डालते हैं। तो वोट डालेंगे तो सब पूछेंगे नहीं, जो वोट मांगने आएगा उससे? उसमें तो सब कोई कर जोड़ लेता है कि हाई कर दूंगा, हाउ कर दूंगा, बाद में क्या करते हैं? करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं करते। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? वोट देंगे, तेजस्वी को देंगे। तेजस्वी को देंगे।
तो तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं। जो कि ये 2 साल में जो दिए नौकरी वो तो सही है की है। तेजस्वी 2 साल में कुछ नौकरी दिए थे, बहुत सही किए थे। ये युवाओं का ये सवाल होना चाहिए, पूछना चाहिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, कई सारे लोग बात करने की स्थिति में नहीं है। रात के 2 बजे से ये लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। पता नहीं इस पर किसी की नज़र जाएगी भी या नहीं, और अगर किसी की नज़र जाती भी है तो इन लोगों के लिए क्या समाधान होगा। ये समस्या केवल एक दिन की नहीं है, ये वो समुदाय है जो देश प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में ठोकरें खाता है, मेहनत करके अपनी किस्मत बनाता है, उस शहर को बनाता है, लेकिन इनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष ही रह जाता है। अभी ये छठ के मौके पे वापस घर जाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है, बस में 1 सीट का बैठने के लिए 2 से 2,500 रुपये का किराया लिया जा रहा है, सामानों का किराया अतिरिक्त लिया जा रहा है। चुनाव का मौसम है बिहार में, तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन में रेल मंत्री वहाँ पर सुविधाओं का जायज़ा ले रहे हैं, वहाँ पर भीड़ का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। और इस हकीकत को देखकर दुष्यंत कुमार की एक शायरी मुझे याद आती है कि कहाँ तो चरागाह मुकर्रर था हर एक घर के लिए, कहाँ चरागाह मुकर्रर था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। पता नहीं वो जो 12,000 अतिरिक्त ट्रेन चलाए जाने का वादा है वो कहाँ है, और उस ट्रेन में किन्हें टिकट मिल रहा है। जो बिहार जाने वाले हैं छठ के मौके पे, इलेक्शन के मौके पे, वो इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं, मुश्किल झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। रात के 2 बजे से ये लोग बैठे हैं और हम चले हैं वन इंडिया का काफिला लेकर बिहार के चुनाव को कवर करने के लिए। बिहार के रास्ते में जो ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं, आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया। कैमरामैन फुरकान के साथ केशव कर्ण। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.